हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 7 विज्ञान में चैप्टर चौथा है गति और समय। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। पहला, निम्नलिखित में कौन सा सरल रैखिक गति का उदाहरण है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे गति और इसके उदाहरण। सीधे सड़क पर चलती हुई बस, तो नाम से ही स्पष्ट है सरल रैखिक गति। तो देखिए, हम इसको कई तरीके से समझ सकते हैं। एक सीधी पथ पर जो गति होती है, ठीक है, वो कहलाती है सरल रैखिक गति। चाहे पटरी पर ट्रेन का दौड़ना हो, सीधी सड़क पर बस का चलना हो, ठीक है, और गोली का छूटना हो। गोली जिस पथ से, बंदूक से जो गोली छूटती है, जिस पथ से जाती है एकदम सीधी, ठीक है, तो वो हो गया सरल रैखिक गति। ठीक है, और ये क्रिकेट की गेंद हवा में फेंकते हैं तो एक सीधी रेखा पर यानी सीधे पथ पे जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो सरल रैखिक गति के उदाहरण हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी एक सीधे पथ पे वो आगे बढ़ती है। तो इसका क्या होगा, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति जो है वो सरल रैखिक गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखिए दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है। यहाँ पे ध्यान देना है, वर्तुल गति का मतलब होता है वृत्तीय गति। एक ऐसे गोल पथ पे जो गति होती है वो कहलाती है वृत्तीय यानी वर्तुल गति। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये पिंडों की गति है। यानी सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं अपने एक निश्चित पथ पे, ये बुध हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये शनि हो गया, तो ये अपने पथ पे गति करते हैं। किसकी गति करते हैं, सूर्य की गति करते हैं, तो पूरा अपने बिंदु पे आ जाते हैं। तो ऐसे गोल, ठीक है, ऐसे गोल वृत्ताकार गति करना ही कहलाता है वर्तुल यानी वृत्तीय गति। समझ में आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये हो गया आपका वर्तुल गति, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए तीसरा, चाल मूल मात्रक है। चाल का मात्रक क्या होता है, तो चाल का मूल मात्रक जो है सबसे न्यूनतम देखा जाता है तो वो मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ऐसे मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है लेकिन न्यूनतम देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट चलती है। अभी हमने देखा, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो 45 मिनट चलती है। यहाँ पे घंटा में और ये मिनट में दिया गया है, तो किसी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, दूरी निकालना है। तो ये काफ़ी सिंपल सवाल है। देखिए आपको हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इस दूरी को हम ऐसे, यानी ये भाग में है तो उस तरफ भेज देंगे, ये गुणा में हो जाएगा। तो दूरी आपका हो जाएगा, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। क्योंकि ये भाग में है, भाग वाली संख्या का पक्षांतर गुणा में हो जाता है, तो हमारा दूरी निकल गया। यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं दूरी इक्वल टू, ठीक है, तो चाल इंटू समय। चाल कितना है, चाल है 60, चाल है 60 हमारा, और समय कितना है 45 मिनट लगता है। तो ये मिनट में है तो हम इसको घंटा में बदलेंगे, क्योंकि ये घंटा में दिया गया है, तो 60 से भाग लगा देंगे काफ़ी सिंपल तरीके से। तो हम 45 बटे 60 लिख देंगे, समझ गए। और देखिए ये काफ़ी सिंपल तरीके से कैंसिल आउट भी हो सकता है। देखिए 60 से 60 ये हो गया कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 45 बचा। तो 45 जो है वो बचा आपका किलोमीटर, 45, तो ये 45 जो है वो किलोमीटर में हो गया, समझ गए। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए पांचवा सवाल, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो हम लोग सभी जानते हैं चाल इक्वल दूरी बटा समय, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और बाकी सब ये बिल्कुल गलत हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल, किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लगता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल हमें बताना है, यानी समय बताना है। तो यहाँ पे समझिए ये हो गया सरल लोलक, ये ठीक है, इसको हम अगर हिला देते हैं तो ऐसे ये दोलन करने लगता है। देखिए इसको दो तरीके से देखा जाता है। अगर हम यहाँ से देखें, अगर यहाँ से छोड़ें फिर गया और पुनः आ गया तो एक दोलन हो गया। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम छोड़ें, ठीक है, इसको ढक लें तो फिर ए पे गया, ठीक है, अपने चरम स्थिति ए पे सबसे जितना ऊपर जा सकता था, फिर आया उसे, फिर बी पे गया, ठीक है,
और पुनः आ गया यहाँ पे, यानी यहाँ पर भी घुमा और इस तरफ की चरम स्थिति को भी छुआ ए और बी पर, तो हो गया एक दोलन। ठीक है, तो एक दोलन में जितना समय लगता है वो होता है उसका आवर्तकाल, तो वही हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड, 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड लगता है। तो एक दोलन पूरा करने में कितना लगेगा, 45/30। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 से यानी 15 से, तो 15 या 45 और ये हो गया, ये 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, तो कितने आ गए, आ गया आपका 3/2। तो 3 में 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, यानी इसका आधा बटे में 2 मतलब आधा ही होता है, तो 3 का कितना होता है 1.5। ठीक है, तो 1.5 यानी 1.5 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया समय। ठीक है, तो ये समय हो गया 1.5 सेकेंड, इसका आंसर हो गया। समझ गए। इसके बाद देखिए 7वां सवाल। 7वां सवाल है रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी दिया गया है। रवि साइकिल से विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है, समय दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूरी है और यहाँ पे समय है। आइए चाल निकालते हैं। तो हम ऐसे निकालेंगे, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, आपको लिख लेना है। तो देखिए दूरी कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए दूरी आपका दिया गया है 6 किलोमीटर 6। समय कितना दिया गया है, 30 मिनट दिया गया है। 30 यहाँ पे ध्यान देना है, किलोमीटर में घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट में है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, घंटा में बदल देंगे। तो 60 से भाग दे देंगे, बस हो गया, 60 से भाग दे दिए। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट भी हो सकता है, 30 दूनी 60, यानी 2 बार में 1/2 हो गया। और ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, 6 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो गया, 12 हो गया। ये 12 क्या है, ये 12 है आपका, ये चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। काफ़ी। 8वां सवाल, हमें ग्राफ तैयार करना है। निम्नलिखित स्थितियों में गति की दूरी, ठीक है, गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाए हमें बताना है। पहला है नियत चाल से गति करती कार। नियत मतलब एक समान चाल से, ठीक है, जितना समय लग रहा उतना ही वो चाल चल रही है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क को हम इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं क, यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे नियत चाल से, यानी दूरी और समय। तो ये हो गई आपका समय मिनट में और ये हो गई दूरी, ये भी मीटर में। तो यहाँ पे 2 मिनट में 20 मीटर। ठीक है, आपको ध्यान देना है, जितना समय का अंतराल है दूरी का भी उतना है, यानी नियत है। 4 मिनट में 40 हो गया, 6 मिनट में कितना होगा आप बताइए, 60 हो जाएगा, 8 मिनट में 80 हो जाएगा, 10 मिनट में 100 मीटर हो गया। इसका भी अंतराल बराबर और इसका भी बराबर, यानी ये नियत है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए 2 मिनट में ऐसे ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, 4 मिनट में ये बराबर, ये 40, ऐसे इसी तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। ये बन गया। अब इसके बाद देखिए सड़क के किनारे कोई कार खड़ी है, उसका भी बताना है दूरी समय ग्राफ में। यहाँ आपको समझना है कार खड़ी है, इसका मतलब वो विराम में है ना, उसका समय जिस समय में खड़ी है यानी वो दूरी भी नहीं तय कर रही है। तो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे इसको हम दिखाएंगे। ये हो गया समय और ये हो गया आपका दूरी, 0 1 2 3 4, ये क्या है, ये मिनट में है और ये दूरी है। तो कार यहाँ पे खड़ी है, तो आपको ये बात लिखनी है, खड़ी कार का दूरी समय ग्राफ 0 होगा, क्योंकि वो स्थिर बिंदु पे है, यहाँ पर ही वो खड़ी है। समझ गए। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए 9 नंबर सवाल देखेंगे। श्यामा की यात्रा आंकड़े नीचे तालिका में दिया गया है यहाँ पे, यानी इसको भी हमें समय दूरी ग्राफ में प्रदर्शित करना है। आइए करते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपका दिया गया है समय मिनट में और दूरी ये क्या मीटर में। तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 पे कितना है, 0 है, 1 मिनट में 20 मीटर। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है, 0 पे 0, 1 मिनट में 20 मीटर, 2 मिनट में 40 मीटर, 3 मिनट में 60 मीटर। ऐसे आपको, आप चाहे तो ऐसे मिला भी सकते हैं। समझ गए। तो इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।